अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हीलियम 10 पे बात की थी, लेकिन हीलियम 10 की एक्सरे रिपोर्ट पे हमने बात की थी। इस वीडियो में हम लोग 3 चीज़ें सीखेंगे, ब्लैक बॉक्स, मैग्नेट और सेरिब्रो। इसके अलावा आपको जो कुछ टूल्स में नज़र आ रहा है उस पर आपने फोकस नहीं करना, क्योंकि वो आपसे रेलिवेंट नहीं है। अच्छा, एक आप लोगों का मेन सवाल यहाँ पे पैदा होगा, जी टूल्स बाय कैसे करने हैं। आपने टूल्स इन वेबसाइट्स पे जाके बाय नहीं करने। ये अगर टूल्स आप बाय करने जाएंगे, ये बहुत महंगे टूल्स हैं, 100, 200, 300 डॉलर्स तक आपको टूल्स का चार्ज होता है। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने काम सीखना है, आप लोगों ने काम करना है, घबराना नहीं है, आप लोगों ने ये नहीं खरीदने। आपको ये टूल्स बहुत ही कम प्राइस में डिफरेंट वर्जन में पाकिस्तान में डिफरेंट ग्रुप्स में मिल जाते हैं। वो आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। आप लोग कहीं से भी आके ग्रुप में देख लें, पेज पे आ जाएं, कमेंट वगैरह कर लें, कहीं पे भी मुझसे पूछ लें, डीजी स्किल की टीम से पूछ लें, ये सब लोग आपको गाइड कर देंगे। ये आपको इंतहाई सस्ते मिल जाते हैं, तकरीबन पाकिस्तानी अमाउंट में 2 से 3 हज़ार रुपए में आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं। नॉट ओनली हीलियम 10, कीपा, जंगल स्काउट, मर्चेंट वर्ल्ड, सारे टूल्स इस प्राइस पे मिल जाते हैं। तो आपने ये यहाँ के लोकल वर्जन बाय करने हैं। हाँ, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वेल एंड गुड, आप ओरिजिनल बाय कर लें जाके, लेकिन फायदा कोई नहीं है। वही काम जब आपका 3,000 रुपए में हो रहा है, आप क्यों 1 लाख रुपए लगाएंगे, आप क्यों लगाएंगे $500। तो ये चीज़ें आप हाफिज अहमद से भी पूछ सकते हैं, डीजी स्किल की टीम से भी पूछ सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पे एक्सरे हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। अब हमने यहाँ पे जाना है माई डैशबोर्ड पे। ये एक्सटेंशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि यहाँ पे हमने किस तरीके से ऐड कर लिया इसको। अब ये हमारे सामने इसका डैशबोर्ड आ गया। इसमें फिर ये मल्टीपल चीज़ें हैं, कोई मसले की बात नहीं है, हमारा किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमारे काम की 3 या 4 चीज़ें, हम सीधा उसी पे काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये प्रोडक्ट रिसर्च के टैब के अंदर हमारे पास आ रहा है ब्लैक बॉक्स, यानी अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च। हमने ब्लैक बॉक्स पे क्लिक कर दिया। अभी ये हमारे सामने ब्लैक बॉक्स ओपन हो गया। अच्छा, ब्लैक बॉक्स क्या है? ये बेसिकली आपको प्रोडक्ट का आइडिया देता है कि आपको किस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए। ये फाइनल नहीं होता बिल्कुल, ये सिर्फ आपको आइडियाज़ देता है। अच्छा, और ये भी अपने माइंड में रखें कि टूल्स के जो रिजल्ट्स हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होते, और ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं होते। ये एक सीधा सीधा रूल है। ये सिर्फ आपको एक रफ आइडिया, करीब करीब एक एस्टीमेट देता है। आप इस पे 100% रिलाई नहीं कर सकते कि जो जंगल स्काउट बता रहा है वही है, जो हीलियम 10 बता रहा है वही है। हाँ, ये करीब करीब होता है, हम इसकी बेस पे काम करते हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल फैक्टर्स और भी ऐड होते हैं। अच्छा, अब हम इससे आइडिया क्या लेते हैं जी? हम कहते हैं जी हमें बेबी प्रोडक्ट्स, हमने यहाँ पे कैटेगरीज आ रही है ना, प्रोडक्ट की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ये आपके सामने आ रही है कि आपने बुक्स की कैटेगरी में जाना है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जाना है, बेबी प्रोडक्ट्स में जाना है, क्लोथिंग है, कंप्यूटर एंड एसेसरीज है, बहुत सारी इसके अंदर आ रही है ना। हमने कर दिया जी, हम कहते हैं जी बेबी प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया, बेबी प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये आगे हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि हमें कितने मंथली रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट चाहिए। हम कहते हैं जी मिनिमम 10,000 वाली चाहिए जी हमें। हम ये चाह रहे हैं कि हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसके महीने की सेल कम से कम 10,000 होनी चाहिए, $10,000 सेल हो, ताकि हम एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो हमने मिनिमम लगा दिया, मैक्सिमम हम छोड़ देते हैं, जितना भी हो जाए। अगर आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं कि जी मैक्सिमम 50,000 तक होनी चाहिए। अच्छा, प्राइस आ गई। प्राइस हम कहते हैं जी मिनिमम $10 होनी चाहिए, मैक्सिमम हम कहते हैं जी $25 होनी चाहिए। रिव्यू काउंट हम कहते हैं जी मैक्सिमम हम कहते हैं जी 150 होना चाहिए। ये मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ, अभी सिर्फ मैं यहाँ पे लिख लूँ। अच्छा, रिव्यू रेटिंग, ये हम कहते हैं जी मिनिमम 4 और मैक्सिमम ठीक है जहाँ भी है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें हैं क्या। ये जो लास्ट पे आ रहा है ना, शिपिंग साइज टियर जो आ रहा है हमारे पास, ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आप उसकी पैकेजिंग, किस तरह की पैकेजिंग वाली प्रोडक्ट आप ढूंढना चाह रहे हैं। यानी आप इसको सिलेक्ट ना करें। इसमें ये होता है ना कि जब आप प्रोडक्ट भेजते हैं ना, अमेज़ॉन वेयर हाउस से जब किसी को प्रोडक्ट जा रही है, तो उसके अंदर मल्टीपल चार्जेस होते हैं। स्मॉल प्रोडक्ट है, अब ये जैसा ने लिखा है स्मॉल ओवर साइज है, उसका और रेट होगा, लार्ज ओवर साइज का और होगा, स्मॉल लेटर, लार्ज लेटर, स्मॉल इन्वेलप, स्टैंडर्ड इन्वेलप, हर कैटेगरी के अलग अलग चार्जेस हैं। तो इस पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छी मिल जाती है तो जाहिर है जो भी बंदा वो प्रोडक्ट बेच रहा है सब वही चार्जेस पे कर रहे हैं, तो वो पे कर रहे हैं तो हम भी वही चार्जेस पे करेंगे। प्राइस आपको बता दी कि मिनिमम 10, मैक्सिमम 25। रिव्यू काउंट है कि जो प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज आ रहे होते हैं, लिस्टिंग के ऊपर, ये देखें, ये अमेज़ॉन पे गए हमने ये देखें, ये इसके रिव्यूज आ रहे हैं, 24,000 रिव्यूज हैं, ये देख रहे हैं स्टार,
प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं, 24,000 13,000 ये रिव्यूज़ आ रहे हैं। हम लोग कहते हैं जी इतने रिव्यूज़ वाले को तो हम कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, वो तो बहुत पुराना बैठा हुआ है, उसकी तो बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। तो हम वापस हीलियम 10 पे आए, हमने कह रहे कि मैक्सिमम 150 रिव्यूज़ होने चाहिए, इससे ऊपर वाले को हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें हम मज़ीद डिटेल में प्रोडक्ट हंटिंग में सीखेंगे। आप लोग इसके नोट्स बनाते जाएं, आपको इसमें से कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। अच्छा, रिव्यू रेटिंग, फिर आ जाते हैं अमेज़ॉन पे, और अमेज़ॉन पे आके हम यहाँ पर एक पिलो लिख देते हैं। ये पिलो हमारे सामने आ गया जी, हमने ये साइलेंट नाइट का पिलो ओपन कर लिया। अच्छा, पिलो ओपन किया तो ये हमारे सामने इसके ये रिव्यूज़ आए, ये रिव्यू आ रहा है। अब ये रिव्यू के, जब हम ये रिव्यू के ऊपर जाएंगे ना, वो हमें बता रहा है इसकी रेटिंग, नीचे देखें 4.5 आउट ऑफ 5, 4.5 इसकी रिव्यू रेटिंग है। ये नीचे आप देख रहे हैं 5 स्टार, 71% लोगों ने 5 स्टार रिव्यू दिया है, 16% लोगों ने 4 स्टार रिव्यू दिया है। तो रिव्यू काउंट हम कहते हैं जी 4 से ऊपर होना चाहिए, 4 से कम, एवरेज की हम बात करते हैं। इसको भी आप देखें 1 स्टार भी मिले हैं, 2 भी मिले हैं, लेकिन हम एवरेज की बात कर रहे हैं। इसकी एवरेज 4.5 आई हुई है, तो इसलिए हमने लिखा जी ये रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4 होनी चाहिए। उसके बाद हमने सर्च पे क्लिक कर दिया। अगेन ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब ये हमारे पास आ गए जी, सारी प्रोडक्ट्स आ गई, डिफरेंट हमारे पास आ गए इसके सप्लायर्स। अब ये डिफरेंट सेलर्स हमारे सामने आ रहे हैं। अब ये एक बंदा है नेक्स्ट टू मी, ये बेच रहा है, अकेला बेच रहा है सेलर, मतलब इसकी लिस्टिंग पे एक ही बंदा बेच रहा है। ये मजीद हम इसमें होलसेल वगैरह में सीखेंगे कि एक ही लिस्टिंग पे ज़्यादा लोग किस तरीके से बेचते हैं। इसकी प्राइस ये देखें जी, हमने कहा था 10 से 25 के बीच होनी चाहिए, हीलियम ने हमें दे दिया कि इसकी 22 पाउंड की प्राइस है। मंथली सेल वो कहते हैं जी इसके 529 यूनिट्स हैं, मंथली रेवेन्यू 11,000 है। BSR में आपको बता चुका हूँ, बेस्ट सेलर रैंक 1690 है, रिव्यूज़ 73 हैं और रिव्यू स्कोर 4.3 है। तो जो चीज़ें हमने ये देखें ऊपर लगाई थी, उसी क्राइटेरिया के मुताबिक इसने हमें ये दे दी हैं। अच्छा, हमने सेल लगाई थी मिनिमम, मैक्सिमम हमने लगाई नहीं, तो इसलिए हमें उसने 11,000 वाला भी दे दिया और 32,000 वाला भी दे दिया, 14,000 वाला भी, फिर 14,000 वाला भी। तो जहाँ से हमें आइडिया मिलता है कि अच्छा इस बंदे के 21 रिव्यूज़ हैं, 4.1 रेटिंग है, थोड़ा टाइम हुआ है, हम भी अगर इस प्रोडक्ट में आए तो हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम ये रफ आइडिया ले रहे हैं, मजीद डिटेल्स हम सीखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर। तो ब्लैक बॉक्स ने हमें आइडियाज़ दे दिए प्रोडक्ट्स के, जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब हम आ जाते हैं कीवर्ड रिसर्च के अंदर। सेरिब्रो क्या करता है, ये आपको सेरिब्रो पे हमने क्लिक कर दिया तो ये हमारे सामने अभी खुल जाएगा। सेरिब्रो आपको आपके कंपेटिटर का, यानी अगर आपने पिलो लॉन्च करना है तो आप आके कोई बंदा चूज करते हैं जी मैंने इसको कम्पीट करना है। ये प्रोडक्ट हंटिंग में पूरा सीखेंगे। तो हर प्रोडक्ट का ना एक मैंने आपको बताया था अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ASIN नंबर, वो ये हमारे पास नीचे आ रहा होता है। यहाँ पे भी ये देखें, ऊपर भी आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आपने ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के टैब में आके ASIN उठाया इस बंदे का, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और हीलियम 10 में जाके यहाँ पे पहले हमने मार्केट सेलेक्ट की कि हम Amazon UK खोला हुआ है ना, ये देखें ये .co.uk, तो सेरिब्रो में भी जाके हम यहाँ पे पहले UK ही सेलेक्ट करेंगे। ये देखें .co.uk, अदरवाइज रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके हमने इसको क्लिक किया इस पे गेट कीवर्ड्स पे। अब ये डाटा फैच कर रहा है हमारे सामने, ये अगेन कुछ सेकंड्स लेगा, हमारे सामने डाटा इसका आ जाएगा। चलें जी, डाटा हमारे सामने आ गया। अच्छा, डाटा हमारे सामने क्या आया है, वो ये बता रहा है कि ये कीवर्ड्स हैं। अच्छा, कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड ये होते हैं कि आपने कोई भी प्रोडक्ट ढूंढनी है, उसके लिए आप जो लिखते हैं वो कीवर्ड होता है। सिंपल सी एग्जांपल है, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा नाम हाफिज अहमद है, आप कहते हैं जी हमने हाफिज अहमद को ढूंढना है, आप सोशल मीडिया पे जाके हाफिज अहमद लिखते हैं, तो ये कीवर्ड है जो आपने लिखा हाफिज अहमद। लेकिन अब आपने हाफिज अहमद लिखा, बहुत सारे हाफिज अहमद आ जाएंगे। इसी तरह हम यहाँ पे जब कोई भी कीवर्ड लिखेंगे बहुत सारे आएंगे, फिर हमें पता होगा कि हमने किसके पास जाना है, हमारा क्या काम है, हमने किसकी प्रोडक्ट को ज़्यादा देखना है डिटेल में। तो कीवर्ड सिंपल, किसी भी बंदे को या प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए आप जो लफ्ज़ लिखते हैं उसको कीवर्ड कहते हैं।
ये कीवर्ड आ गया जी पिलोस 2 पैक, कुछ लोग लिखते हैं आके। ये सेरिब्रो IQ स्कोर, इसको आप इग्नोर कर दें, ये हीलियम 10 की तरफ से है। ये वैसे जितना ऊपर हो ये उतना अच्छा होता है। BSR जो होता है वो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। ये सेरिब्रो का IQ स्कोर जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। ये सर्च वॉल्यूम आ गया जी 33,807 लोग ढूंढते हैं पिलोस 2 पैक आके। सर्च वॉल्यूम सिंपल वर्ड्स कितने लोग आके लिखते हैं, जैसे मैंने हाफिज अहमद बताया, तो हाफिज अहमद को कितने लोग ढूंढते हैं फेसबुक पे या गूगल पे आके। अगर 10,000 लोग ढूंढ रहे हैं तो हम कहेंगे हाफिज अहमद का सर्च वॉल्यूम 10,000। इसी तरह पिलोस 2 पैक का सर्च वॉल्यूम 33,000 है। अब इसके आगे ये सर्च वॉल्यूम ट्रेंडिंग पे हम बाद में बात करेंगे, गूगल ट्रेंड्स पे के ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। इस पे वो कह रहे हैं कि 304 लोग PPC चला के प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। 304 लोगों ने ऐड चलाए हुए हैं। 533 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, यानी इस कीवर्ड्स के अगेंस्ट 533 कंपेटिटर्स हैं जो चाह रहे हैं कि उनकी प्रोडक्ट बिके। CPR, ये CPR 8 डे गिव अवेज होता है, इसको अब हम इग्नोर करेंगे। अब ये काम नहीं आता। ये होता था कि आपने 8 दिन में कितनी आइटम्स फ्री में देनी है तो आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी, लेकिन अब ये हमारे काम की नहीं है। तो जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है हम उनको छोड़ देंगे। अब ये Amazon का इसके ऊपर रैंक आ रहा है हमारे पास कि 845 इसका रैंक है, और स्पॉन्सर रैंक में ये 4थे नंबर पे, ऑर्गेनिक में ये पहले नंबर पे है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोडक्ट हंटिंग में तफसील से सीखेंगे कि हमने कीवर्ड लगाया तो उसने हमें उसके सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स भी दे दिए। अच्छा, रेलिवेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं? रेलिवेंट कीवर्ड्स ये होते हैं कि कोई बंदा आके लिखता है हाफिज अहमद, कोई लिखता है हाफिज अहमद Amazon, कोई लिखता है हाफिज अहमद कॉन्टैक्ट नंबर। अब ढूंढ सारे हाफिज अहमद को रहे हैं, लेकिन लिखने का अंदाज डिफरेंट है। तो जो लिखने का अंदाज डिफरेंट है ये बेसिकली एक ही प्रोडक्ट के या एक ही पर्सन के मल्टीपल कीवर्ड्स हैं। इसको हम कीवर्ड सिंपल अल्फाज में जो आप किसी को ढूंढने के लिए लिखते हैं। अच्छा, अब सेरिब्रो के बाद एक और चीज हमारे पास आ जाती है कीवर्ड रिसर्च में ही, मैग्नेट। मैग्नेट पे हमने क्लिक किया। अच्छा, अब हम यहां पे क्या करेंगे, मैग्नेट हमें बेसिकली कीवर्ड्स ढूंढ के देता है। जिस तरह हम यहां पे टाइप करते हैं, चलें वैसे नीचे आइडिया भी आ रहा है, हमने लिख दिया पिलोस। हम कहते हैं जी न्यू सर्च, वो कह रहे जी आपने पहले भी ढूंढा था, मैंने क्लिक कर दिया न्यू सर्च, मुझे नया डाटा दिखाए। अच्छा देखिए, मैंने पिलोस लिखा था, उसने मुझे पिलोस का डाटा दे दिया कि पिलोस का सर्च वॉल्यूम 77,445 है। CPR 8 डे गिव अवेज में आपको बता चुका हूं, ये अब नहीं होता। अब हम PPC के थ्रू लॉन्चेस करते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। IQ स्कोर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब ये इसने हमें नीचे उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स दे दिए कि हर बंदा पिलो नहीं लिखता आके, कोई बंदा लिखता है नेक पिलो मेमोरी फॉर्म। अच्छा, अब नेक पिलो मेमोरी फॉर्म या नेक मेमोरी फॉर्म पिलो भी कोई लिख सकता है। पिलो नेक ऑर्थोपेडिक आ गया। अब ये किसी ने लिखा है चिलो पिलो, ऑर्थोपेडिक नेक पिलो, ऊपर आ गया नेक पिलो ऑर्थोपेडिक। किसी ने कोई लफ्ज पहले लिख दिया, किसी ने बाद में लिख दिया। ये अब हमें बता रहा है कि किस लफ्ज का, किस कीवर्ड का कितना सर्च वॉल्यूम है। कितने लोग हैं जो नेक पिलो मेमोरी फॉर्म आके लिखते हैं, वो कहते हैं जी 289 लोग ये लिखते हैं आके। अच्छा, हमने यहाँ पे इसको हाई टू लो कर लिया, ये सर्च वॉल्यूम पे क्लिक किया ना, तो हमारे सामने रेलिवेंट कीवर्ड्स को आगे सबसे ज्यादा लोग लिखते हैं जी प्रेगनेंसी पिलो आके। कितने लोग लिखते हैं? 53,000 लोग आके ढूंढते हैं प्रेगनेंसी पिलो। अच्छा, पिलोस 2 पैक ढूंढते हैं 33,000 लोग आके। बैक सपोर्ट पिलो ढूंढते हैं 29,000 लोग आके। तो ये मैग्नेट बेसिकली हमें आइडिया दे देता है कि एक ही कीवर्ड से आगे कितने रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। जिस तरह मैंने आपको सादा एग्जांपल दी, जब आप गूगल पे जाके हाफिज अहमद लिखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली नीचे वो दिखाना शुरू कर देता है कि हाफिज अहमद Amazon भी लोग लिख रहे हैं, हाफिज अहमद फेसबुक भी लिख रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब हमारे सामने आती हैं, इसको हम कहते हैं कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम। अच्छा जी, हम लोगों ने सीख लिया, मैग्नेट भी सीख लिया, हम लोगों ने सेरिब्रो भी सीख लिया, और हम लोगों ने ब्लैक बॉक्स भी सीख लिया। अब ये चीजें आपके माइंड में 4 अपने दिमाग में बिठा लें। आप लोगों ने टोटल इन 2 वीडियोस में, इस वीडियो में और इससे पिछले में 4 चीजें सीखी हैं। हीलियम का एक्सरे, ब्लैक बॉक्स, सेरिब्रो और मैग्नेट। लेकिन अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई या अभी आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है, और मैं समझता हूं आपको लग रहा होगा, आप कहेंगे जी ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ, ये प्रोडक्ट हंटिंग में पूरा क्लियर होगा आपको। अभी हमने इसका सिर्फ तारुफ पेश किया आपके सामने कि हीलियम 10 है क्या। मजीद डिटेल हम सीखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग।
अस्सलाम वालेकुम। अभी की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि जंगल स्काउट क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। अगरचे अब जंगल स्काउट की उस तरीके से ज़रूरत नहीं रही, सिर्फ एक या दो चीज़ों में हमें ये फ़ायदेमंद होता है, लेकिन बाकी हमारे सारे काम हीलियम 10 से हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक और चीज़ आप सब लोगों ने माइंड में रख लेनी है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट किया या आप ये कोर्स देख रहे हैं और आपको दरमियान में कोई कहते हैं जी एक मैनी चैट भी एक चीज़ थी आपने सीखी है, अब आप परेशान हो जाएंगे मैनी चैट तो हमें नहीं सिखाई गई। मैं आपको 10 साल की एक्सपीरियंस के बाद वो चीज़ें सिखा रहा हूँ जो आपके काम की हैं। फजूल चीज़ें मैं आपको नहीं सिखा रहा, जो चीज़ें रेलिवेंट ही नहीं वो मैं आपको नहीं सिखा रहा, जो आपकी ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें माजी का हिस्सा बन चुकी वो आपने नहीं सीखनी अब। तो इसलिए अगर आप कोई भी लफ्ज़ सुनते हैं, कुछ सुनते हैं कि हमने तो ये नहीं सीखा, तो फ़ौरन समझ जाइएगा कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए आपने नहीं सीखा, या वो आपके काम का नहीं है इसलिए आपने नहीं सीखा। बताने को मैं आपको यहाँ पे 500 टॉपिक्स बता दूं, लेकिन आपके काम की 100 हों तो वो जो 400 आप सीखेंगे वो आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे। तो मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ वो चीज़ बता रहा हूँ, वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो आपके काम आएगी। तो जंगल स्काउट भी अगरचे इतना अभी ज़रूरी नहीं रहा, लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है, आप अपने दोस्तों में बैठेंगे, अहबाब में बैठेंगे जो अमेज़ॉन का काम पुराने कर रहे हैं वो जंगल स्काउट का पूछेंगे और वो बाज़ दफ़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए भी पूछ सकते हैं। तो आपने इस बारे में परेशान नहीं होना। आपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो सीखा होगा वो आपके काम का होगा, जो मैंने आपको नहीं बताया वो आपके काम का नहीं है। तो अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं जंगल स्काउट क्या है और कैसे काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अभी प्रैक्टिकली सीखेंगे कि जंगल स्काउट क्या है और कैसे काम करता है। एक छोटी सी एग्जांपल पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको मजीद देखते हैं। एग्जांपल बड़ी आसान सी है कि हम जंगल स्काउट यूज़ क्यों करेंगे। अच्छा, पहले तो आप लोग ये माइंड में रख लें कि अब के दौर से मुराद ये है कि मार्च 2022 के बाद से जंगल स्काउट का तकरीबन काम ख़त्म हो चुका है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको एक दो चीज़ें बता देता है, लेकिन अब ये सारे काम हमारे हीलियम 10 कर देता है, जो कि बाकी सारे काम भी करता है और जो 2-3 काम जंगल स्काउट करता था वो भी हीलियम कर देता है। तो हम एक ही जगह पे सारे काम कर लेंगे बजाय इसके कि अब हम सारे टूल्स यूज़ करते रहें। तो ये सिर्फ आप लोग आपको बस पता होना चाहिए, आपके नॉलेज के लिए है, लेकिन प्रैक्टिकली जंगल स्काउट पे आपका काम तकरीबन ना होने के बराबर है। मैं आपको बता दूंगा कौन सा एक स्टेप है और वो भी जंगल स्काउट के बगैर भी आपका काम चल जाता है। अच्छा, पहले ये आ जाए कि जी टूल्स हम क्यों यूज़ करते हैं और कौन सा ऐसा काम है कि जंगल स्काउट पहले कर रहा था अब नहीं करेगा। सादा सी एग्जांपल है, आपने एक शॉप खरीदनी है, अब आप मैनेजमेंट को मिलते हैं, उनमें से एक बंदा आपको बताता है जी इसका रेंट होगा 50,000, दूसरा बंदा आपको बताता है कि आपने इसका दरवाज़ा शीशे का लगाना होगा, तीसरा बंदा आपको बताता है कि आपने इसके अंदर थोड़ी सी जगह पे सोफे भी रखने होंगे लोगों के बैठने के लिए, चौथा बंदा आपको आके बताता है कि जी आपने लाइट्स इस तरह की लगानी है। 4 ये टूल्स हैं। इसी तरह जब आप अमेज़ॉन पे काम करते हैं टूल्स यूज़ होते हैं जो आपको बताते हैं आपने कैसे कैसे चलना है। अब आपको 4 बंदे काम बता रहे हैं, उसके बाद मैनेजमेंट क्या करती है, वो कहती है जी हमने एक ही बंदे को सब कुछ सिखा दिया, वो एक ही बंदा आपको बता देगा कि लाइटें कैसे लगानी है, दरवाज़ा कैसा होगा, सोफे कहाँ पे रखने हैं, दरवाज़ा कैसा लगाना है, शीशे का है, प्लास्टिक का, ये एक ही बंदा बता देगा। तो यही एग्जांपल यहाँ पे फिट हो रही है। अब वो हीलियम 10 एक ही बंदा है जो हमें सारा कुछ बता देता है, तो हम अब मुख्तलिफ बंदों के पास नहीं जाएंगे, हम एक ही बंदे से पूछ लेंगे कि भाई आप हमें बता दें हमें क्या करना है। ये हमने गूगल ओपन कर लिया, यहाँ पे हम चले गए जी अमेज़ॉन पर, अमेज़ॉन यूके पे हम चले गए और ये अमेज़ॉन यूके पे हमने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही हैं, लेकिन हम कहते हैं जी हम अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट लिखेंगे जी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी वी पिलो। अच्छा, अब हमने किसी भी वी पिलो पे क्लिक कर लिया, ये चलें जी इस पे हमने क्लिक कर लिया वी पिलो पे। अब ये हमारे पास जंगल स्काउट आ रहा है, यहाँ पे ये JS का निशान आ रहा है ये एक्सटेंशन के अंदर। अच्छा, अब आपने इस पे परेशान नहीं होना, ये कैसे आएगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये कैसे आएगा हीलियम 10 वाली वीडियो में कि आपने एक्सटेंशन कैसे ऐड करनी है। तो हीलियम 10 वाली वीडियो आपने याद रखनी है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया हीलियम 10 का, उस वीडियो में आपको एक्सटेंशन लगाने का पता चल जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब आप लोग ये टूल्स लेंगे, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने ये टूल्स ओरिजिनली बाय नहीं करने, ये बहुत बहुत सस्ते में पाकिस्तान में मिल जाते हैं। तो आपने उसके लिए आपको ये लोग भी हेल्प कर देंगे, डिजिस्किल वाले भी, और मैं भी आपको हेल्प कर दूंगा। तो आप लोगों ने जो जब टूल्स बाय करना है ना, जो भी कंपनी आपको टूल्स देगी ना हंटिंग के लिए, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी देगी कि किस तरीके से इसकी एक्सटेंशन लगानी है और इसको लॉगिन कैसे करना है, इस्तेमाल करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। हमने इस पे जी जंगल स्काउट पे क्लिक कर दिया, ये भी सर्चिंग में है। ये हमें क्या दिखा रहा है जी, ये देखें जी एवरेज मंथली सेल्स इसकी कितनी है, एवरेज सेल रैंक क्या है, एवरेज प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी हंटिंग में हर चीज़ हो गई है।
अभी क्योंकि जंगल स्काउट हम तकरीबन यूज़ ही नहीं करते, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी स्कोर अभी नहीं आ रहा, चलें जी आ गया जी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी स्कोर आ गया 3। वो कह रहे जी इस प्रोडक्ट की बहुत हाई डिमांड है लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि जो भी प्रोडक्ट में हम जा रहे होंगे, जो भी प्रोडक्ट हम फाइनल करने जाएंगे, अगर हम जंगल स्काउट से पूछ लेते हैं तो उसमें 4 से ऊपर होना चाहिए। 1, 2 या 3 अगर स्कोर आ रहा होगा तो हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ इसकी बेस पे कोई प्रोडक्ट हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो हम जब प्रोडक्ट हंटिंग का अभी हम प्रोसेस अगले वीडियोस में स्टार्ट करेंगे, उसमें आप पूरी चीज़ें सीख लेंगे। तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए है, जंगल स्काउट का आपको पता चल गया कि क्या होता है, और ये सारी चीज़ें जो ये बता रहा है, प्राइस, मंथली सेल, डेली सेल, ये सब कुछ आपको हीलियम 10 बताता है। तो हम इसको हीलियम 10 में ही यूज़ करेंगे। हीलियम 10 का डाटा जो एक्यूरेसी है वो जंगल स्काउट से बेहतर है। और जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि अगर हमें एक ही बंदा सारी चीज़ें बता रहा है तो हम 4 मुख्तलिफ बंदों के पास क्यों जाएंगे। तो जंगल स्काउट का हमें मकसद पता चल गया। ये एक चीज़ इसकी थोड़ी डिफरेंट है बाकियों से, अपॉर्चुनिटी स्कोर जो कि 1 से 3 तक होगा तो हम इग्नोर करेंगे, लेकिन सिर्फ इस बेस पे इग्नोर नहीं करेंगे। अगर बाकी चीज़ें ठीक होंगी तो हम इसमें चले जाएंगे। और 4 से 10 तक होगा तो जितना ऊपर होगा 7, 8, 9, 10 उतना ही बेहतर होगा। चलें जी, मैंने आपको जंगल स्काउट दिखा दिया, मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। सिर्फ अपॉर्चुनिटी स्कोर को आपने देखना है और वो भी इतना मैटर नहीं करता। बाकी सारी चीज़ें अच्छा मैटर क्या करती हैं ये हम सीखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग में, प्रोडक्ट रिसर्च में, कि हमने क्या बेचना है अमेज़ॉन पर। तो अगली वीडियोस में जब हम प्रोडक्ट हंटिंग पे जाएंगे तो आप ये सारी चीज़ें सीख लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपने किस किस तरीके से कौन से टूल्स को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट या अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को हंट करना है कि वो अमेज़ॉन पर क्या बेचे। ये पूरा एक आर्ट है कि अमेज़ॉन पे क्या बेचना है। सिर्फ ये अकेला आर्ट भी आपको अच्छा खासा अमीर बना सकता है। सिर्फ एक आर्ट कि आप लोगों को बताते रहे प्रोडक्ट हंटिंग करके कि जी आप क्या बेचें, पूरी उसको एक शीट बना के दे दें। मैं आपको पूरा क्राइटेरिया बताऊंगा, सिखाऊंगा अगली वीडियोस में। तो आप लोगों को बताएंगे जी $500 आप चार्ज कर सकते हैं अपवर्क वगैरह पे सिर्फ प्रोडक्ट बताने का कि आपने क्या बेचना है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोडक्ट हंटिंग को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है और सीख के इस पे काम भी करना है।